हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका थर्ड चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। इस वीडियो में हम देख रहे हैं लीफो मेथड। लीफो मेथड, इसकी मीनिंग को डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड इसका क्या इम्पैक्ट्स पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो साथ एंड तक बने रहेगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर बच्चा हम बात करें लीफो मेथड की, तो लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स जो भी मटेरियल आपने सबसे लास्ट में परचेज किया हुआ है उसको आप सबसे पहले इशू करेंगे। ठीक है, अब लास्ट में परचेस करने का मतलब क्या होता है, जब कभी भी जो स्टोर हाउसेस होते हैं उनको मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है तो सामान को खरीद कर स्टोर हाउस में रख लेते हैं। ठीक है, अब जो भी बिजनेस हो रहे हैं, उनका जो भी काम हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, तो उस वर्क से रिलेटेड जो भी मटेरियल उनको चाहिए होता है वो अवेलेबल होता है स्टोर हाउस में। ठीक है, तो जब कभी भी स्टोर हाउस से मटेरियल को जहाँ पर भी काम हो रहा है वहाँ पर भेजा जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि मटेरियल इशू किया गया है। तो जो भी मटेरियल आपने स्टोर हाउस में सबसे लास्ट में परचेज करके लेकर आएंगे उसको सबसे पहले बाहर भेजेंगे। दैट मीन्स कि इशू करेंगे। कहाँ पर? वर्क प्लेस पे, जहाँ भी काम हो रहा होगा, जहाँ भी उस मटेरियल की सामान की नीड होगी वहाँ पर उसको इशू कर दिया जाता है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट बच्चे? इसकी मीनिंग देख लीजिए। इन दिस मेथड द मटेरियल परचेज्ड इन द लास्ट आर इशूड फर्स्ट ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो भी मटेरियल आप लास्ट में परचेज करेंगे उसको सबसे पहले इशू करेंगे, और वो भी किस प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे। ये भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसके देखेंगे हम एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट है इजी मेथड। तो जैसे आपका फीफो मेथड होता है ना, कि उसमें क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन जो सबसे पहले खरीदते हैं आप उसको सबसे पहले इशू करते हैं। ऐसे ही आपका ये मेथड भी बहुत इजी होता है इसको करना। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है क्योंकि आपको क्लियर है जो लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट में जो परचेज हुआ है वही मटेरियल सबसे पहले इशू होगा। तो ये बहुत ही इजी मेथड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, सो इशू प्राइस नियर टू मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर जो इशू प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस के आसपास ही रखा जाता है। ठीक है, मार्केट प्राइस आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस के नियर होता है, मार्केट प्राइस के नियर होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करता, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा नहीं आता है। मीन्स ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ठीक है, फिर है इशू एट परचेज प्राइस। अब यहाँ पर परचेज प्राइस पर भी इसको इशू कर सकते हैं। मीन जितने का सामान खरीदा था उतने पर ही उसको इशू भी कर देना जहाँ पर भी ज़रूरत है उस मटेरियल की। फिर है सुटेबल फॉर प्राइजेस आर इंक्रीजिंग। जब कभी भी मार्केट में प्राइस राइज हो रहा होगा, प्राइस राइज का मतलब है कि महंगाई बढ़ रही होगी, जो भी मटेरियल्स है उनके अगर प्राइसेस बढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर भी ये वाला जो मेथड है सुटेबल होगा। लेकिन फीफो मेथड के केस में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, मुश्किल आती थी उसको समझ पाना, वो सुटेबल नहीं होता था इस केस में। नेक्स्ट है सिंपल टू ऑपरेट। आप इस मेथड को बहुत ईजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए इन्वेंट्रीज की, तो सिंपल इसलिए क्योंकि आपको पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जब तक लास्ट का मटेरियल जो है, जितनी भी उसकी यूनिट्स हैं, क्वांटिटी है, यूज़ नहीं हो जाती तब तक आप दूसरे वाले को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो जितने का लास्ट यूनिट बचेगा, लास्ट यूनिट होता है उतने में ही वो उसको इशू किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो फर्स्ट है आपका वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है उसको किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन जो होता है बच्चा, वो बहुत ही ओल्ड प्राइस पे होता है। ओल्ड प्राइस दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, मोस्टली कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन उससे भी ओल्ड प्राइस हो सकता है कि उस मटेरियल का जो ओल्ड प्राइस होगा उस पर वैल्यूएशन किया जाए क्लोजिंग स्टॉक का। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओल्ड प्राइस फॉलो किया जा रहा है, करंट प्राइस फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेस प्रैक्टिकल की बात करें तो फीफो मेथड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में होता है, तो प्रैक्टिकली यूज़ करना ईजी हो जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसको कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग। अब देखिए डिफरेंट डेट पे डिफरेंट मटेरियल्स को परचेज किया जा रहा है जिनके प्राइजेस भी डिफरेंट होते हैं। अब उनको स्टोर करने के लिए आपको स्टोर हाउस में स्पेस चाहिए होगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हर
एक मतलब सेम डेट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को सेम डेट पे परचेज़ किया जाएगा, तो ज़्यादा मटेरियल आ रहा है वेयर हाउस में, तो उसको आप स्टोर कैसे करके रखेंगे, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये वेरिएशन इन प्राइजेस, अब यहाँ पर वेरिएशन होता है क्योंकि सेम डेट पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के मटेरियल को परचेज़ किया जाता है और स्टोर हाउस में स्टोर करके रखा जाता है, तो प्राइजेस में वेरिएशन होने के कारण भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस मेथड में। फिर है आपका, यहीं पर हम देखेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ LIFO मेथड, देखेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ LIFO मेथड। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे जो भी कॉस्ट आ रही है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आप यहाँ पर इशू करते हैं मटेरियल, वो सबसे लास्ट वाला मटेरियल इशू होता है, तो प्रोडक्शन के काम में थोड़ी सी डिले हो जाती है कि ये समझने में कि लास्ट में आते आते एट द एंड कितना मटेरियल स्टोर हाउस में बचा रहेगा, तो प्रोडक्ट को कितना हम बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, उसका क्या प्राइस होगा, कितनी कॉस्ट रहेगी, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, है ना, जो भी इन्वेंट्रीज बच जाएंगी उनका वैल्यूएशन कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, अब जो भी मटेरियल इशू किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, उससे कितना प्रॉफिट होगा, कब होगा और किस प्राइस पे इशू हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें जब आप लेकर चलते हैं तो प्रॉफिट पर भी इसका असर पड़ता है। तो ये जो LIFO मेथड है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड प्रॉफिट पर, इन तीनों पर इम्पैक्ट्स डालता ही है। ओके बच्चे, सो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको LIFO मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहेंगे कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कराइए तो उसको भी कराएंगे, बहुत ईजी होता है, बस कुछ टेबल्स बनानी होती हैं, उन टेबल्स के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।